तो मैं प्रधानमंत्री से 4 सीधे सवाल पूछना चाहता हूं जो इस चुनाव में बहुत महत्व रखते हैं और संविधान इसीलिए बदलना चाहते हैं कि क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ हैं। क्यों आप जातीय जनगणना कराने से भाग रहे हैं? बिहार में तो आपके सहयोगी नीतीश कुमार जी ने करवाया है। तो मैं प्रधानमंत्री से 4 सीधे सवाल पूछना चाहता हूं जो इस चुनाव में बहुत महत्व रखते हैं। पहला सवाल यह है, राहुल जी बार बार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और इस किताब को दिखा रहे हैं। यह किताब भारत का संविधान है, ये दिखा रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और हमारी लड़ाई इस चुनाव में इसको सुरक्षित रखने के लिए है। 400 पार का असली माने यह है कि हमें अधिकार दो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उनके सलाहकार कह रहे हैं, उनके उम्मीदवार कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार कराओ ताकि हम नया संविधान बनाएं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हम हटाकर नया संविधान लाएं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि जब ये संविधान अपनाया गया, मसौदा अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में आरएसएस की एक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया जिसमें लिखा था कि ये संविधान में भारतीयता नहीं दिखाई देती है क्योंकि ये मनुवादी आदर्शों पर आधारित नहीं है। इनमें मनुवादी मूल्यों से प्रेरणा नहीं लिया गया है। ये आरएसएस का लेख है, ऑर्गेनाइजर का लेख है, 1949 का लेख है, जब ये संविधान का मसौदा अपनाया गया। तो क्या आपकी विचारधारा जो 70 साल से इस संविधान की आलोचना कर रही है, मोहन भागवत ने खुद कहा था 3 साल पहले कि हम संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान इसीलिए बदलना चाहते हैं कि क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ हैं। तो मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है, क्यों आप जातीय जनगणना कराने से भाग रहे हैं? बिहार में तो आपके सहयोगी नीतीश कुमार जी ने करवाया है। पार्लियामेंट में बहस के बाद 2011 में जातीय जनगणना कराया गया था। आपने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है? 5 फरवरी 2024 को यहीं एचईसी के कैंपस में राहुल जी ने एक भाषण दिया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, और उन्होंने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना जरूर करवाएंगे। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री से दूसरा ये है, पहला सवाल तो ये है क्या आपकी विचारधारा इस संविधान को मानती है कि नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि कास्ट सेंसस से आप क्यों भाग रहे हैं? आपने एक शब्द नहीं कहा है कि आप कास्ट सेंसस करवाएंगे कि नहीं। तीसरा सवाल यह है प्रधानमंत्री से, और यह सीधा सवाल है उनसे, गोल मोल करके सवाल नहीं है, यह सीधा सवाल है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50% की सीमा होना ज़रूरी है, यानी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए 50% सीमा होना ज़रूरी है। उसी सभा में एचईसी के मैदान में राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जनबंधन
इस 50% सीमा को हटाएगी, इसको बढ़ाएगी। क्या प्रधानमंत्री इसके पक्ष में हैं? क्या इसके खिलाफ हैं? इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे, जनगणना करवाएंगे तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की संख्या जब गिनती होगी वो 50% से ऊपर होगा। पर पूरी हक मिलने के लिए 50% की सीमा आ जाता है रास्ते में। तो इसलिए हमने वादा किया है, हमारे गारंटी में भी हमने कहा है कि हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। इस संविधान में 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून एकमात्र कानून है जिसको इस संविधान सुरक्षित रखता है। और तमिलनाडु में आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए 69% है। वो 50% की सीमा का उल्लंघन है। पर क्योंकि वो कानून 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में, जब हमारी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुरक्षित रखता है। अलग अलग राज्यों में अगर ये 50% के ऊपर जाएगा, क्या वो कानून भी 9वीं सूची में लाएंगे? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, अगर झारखंड में ये 60% होता है या 70% होता है, वो हम 9वीं सूची में लाएंगे। संविधान की सुरक्षा उसको मिलेगा, कवच मिलेगा, संविधान का कवच मिलेगा उस कानून को। इस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।